ये लोग अपना बता दें कि भाई हमने अगर रिग करना है, आप बराए करम इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, हमने इसको लाना है उसको लाना है। अगर ये सेफ्टी की बात करते हैं तो एफसी स्कूल से ज़्यादा सेफ़ कौन सी दूसरे प्राइवेट हमारे सरकारी स्कूल हो सकते हैं। इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी, तमाम लोग इसके गवाह हैं, फिर भी वहाँ के लोगों ने पहले से ज़्यादा हम पे एतमाद किया। ठीक है, आवाम में बिल्कुल पज़राई मुयसर नहीं। इन अफराद को बार बार डेरा बुगटी के अवाम ने मुस्तरद किया है और अब इनकी अपनी शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही है, इसलिए ऐसे ऊँचे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद यहाँ ये अमल करना ज़रूरी है कि जिन 21 पोलिंग स्टेशनों को तब्दील किया जा रहा है वो 10 से 40 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। इससे तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटों के हक़ के राय दही से महरूम हो जाएंगे। वोटर के चेक पॉइंट और इसकी पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना नामुमकिन है। इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि सरफराज बुगटी के ज़ेर साया अमन फोर्स के ज़ेर असर इलाकों में इन पोलिंग स्टेशंस को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ प्री पोल रिगिंग बल्कि शदीद खून रेजी और कबायली तनाज़ात का भी खदशा है। बुगटी को नई खून रेजी की तरफ जाने से रोकने की कोशिश के सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सूबाई इलेक्शन कमीशन RO DRO और डेरा बुगटी के अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हैं और ख़बरदार करते हैं कि डेरा बुगटी को नई खून रेजी की तरफ ना ले जाया जाए। हमने तहरीरी तौर पे RO DRO डेरा बुगटी सूबाई इलेक्शन कमीशन से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को आगाह कर दिया। इस इक़दाम से गुरेज करें जिससे साफ़ और शफाफ इलेक्शन की इनक़ाम मुमकिन हो सके, वरना हम कानूनी चाराजोई का हक़ महफूज रखते हैं और किसी भी सतह पे जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज बेसिक वो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई राजेश कोहली ने बताया, जहाँ तक ये फ़ोन में इस वजह से पढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ से फ़ोटो स्टेट के लिए गया था कि आप तमाम दोस्तों को दे सकें, मगर वो आगे ये जवाद साहब अभी आए हैं तो देर हो गई थी ट्रैफिक की वजह से। आप जैसे कि इन्होंने बाकी चीज़ें तो बताई हैं कि 21 पोलिंग स्टेशंस हैं जिस पे करीब कोई 35 से 40 हज़ार लोगों का वोट इंदराज है, और ऐसा है कि इनके जो पोलिंग स्टेशंस की आबादियां हैं वो इनसे कोई ख़ासे वक्फे पे नहीं हैं, तो बआसानी ज़ईफ़ुल उमर लोग, ख़वातीन तमाम अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हैं। मगर दूसरी जानिब RO डेरा बुगटी ने जो लेटर निकाला है और उनके साथ साथ DRO ने लेटर निकाला है, उन्होंने कहा कि आवाम के बेशतर इंटरेस्ट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बेशतर इंटरेस्ट में कि जहां वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकें, तो मैं इनकी लेटर ये कहता है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ चंद 21 में से 2 पोलिंग स्टेशंस जो हैं FC स्कूल में मौजूद थे। तो अगर ये सेफ़्टी की बात करते हैं तो FC स्कूल से ज़्यादा सेफ़ कौन सी दूसरे प्राइवेट हमारे सरकारी स्कूल हो सकते हैं, उसका ये जवाब दें। इसके साथ साथ जब एक इलाके के लोगों को आप 40 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो लोग अपना उस तरह वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ बीच में चेक पोस्टें हैं। तो चेक पोस्टें बवक्त एक टाइम पे 30-40 हज़ार लोगों की एंट्री को वहाँ से क्लियर करते हुए तो इलेक्शन में वो वोटिंग कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचेंगे। तो हमारे नज़दीक इस तरह की रिगिंग, प्री पोल रिगिंग को जिनकी कोशिशें की जा रही हैं उससे गुरेज किया जाए और आवाम को अपने नुमाइंदगान को उनके चुनाव करने का हक़ होना चाहिए। अगर तो इलेक्शन है तो जो हम कह रहे हैं वैसे है, अगर सिलेक्शन है तो बराए करम RO साहब बता दें कि जनाबे वाला आप लोग इलेक्शन में हिस्सा न लें, हमने फ़लाने आदमी को
लाना है, फिर ये क्या, कोई नहीं निकलेगा। अपनी जगह आरओ जो हैं डब्बे भर के रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह हो, सिलेक्शन की तरह ना हो, ये बात। मैं 2024 नहीं, आप उसको ट्विस्ट ना करें। मैंने ये कहा कि PB10 और NA 253 की हदूद डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट के 21 पोलिंग स्टेशन, जहां 35 से 40 हज़ार लोग जिनके वोट्स हैं, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। लग रहा है कि डेरा बुगटी की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्त बिलखसूस इसको रिग किया जाएगा। समझ रहे हैं, पूरे इलेक्शन की बात नहीं की। तमाम को आप जी किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वजह है JWP को हमेशा दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है? इसका जवाब आपको आरओ दे सकेंगे डेरा बुगटी के, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। आपसे भी वो लेटर शेयर किया है, जिसमें वाज़िया तौर पे लिखा है कि जी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड LEAs, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो मुझे ये बताया जाए कि FC की स्कूल में जहाँ पोलिंग है उससे बेहतर कहीं और कराएंगे। सिक्योरिटी तो वहाँ यकीनन काफ़ी बेहतर होगी, अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के ख़दशात हैं। और ये क्या, इसमें जो उन्होंने बातें रखी हैं, 2013 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन हुए, 2019 का बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद इनको ये याद आ रहा है। ये हर दफ़ा नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन भी 3 दिन बाद अनाउंस किया था, यही कौमी असम्बली का हल्का। तो अब ज़रा कुछ पहले इन्होंने तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बराए करम इस तरह की प्री रिग से गुरेज करें, और अगर आप इलेक्शन छोड़ते हैं तो बराए करम इलेक्शन छोड़ें, नहीं छोड़ते हैं वैसे बता दें। देखें, आप मीडिया के दोस्त डेरा बुगटी जाइए, आज़ादाना तौर पे किसी भी शख्स से पूछिए कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसे वोट करना चाहते हैं। वोट हर किसी की अपनी मर्ज़ी पे होना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। या आरओ जैसे अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मीला मील दूर उनकी इलेक्शन प्रोसेस को उलझन का शिकार बना रहे हैं। एक तो ये एंट्री पॉइंट्स से गुज़रना वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर डे टू डे इतने हज़ार लोग एक चेक पोस्ट से नहीं गुज़रते हैं, क्योंकि ये एक दिन है, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक। तो मुझे ये बताएं, अगर हज़ारों लोग वहाँ से गुज़रें, एक आदमी की एंट्री चलें 2 मिनट में तो होगी। तो मुझे ये बताएं, अगर 8 चेक पोस्ट हों तो आप 2 मिनट में एक आदमी की एंट्री, एक वोटर की एंट्री करें तो 1 घंटे में 30 लोग जाएंगे। तो क्या ये 30,000 लोगों की एंट्री मुमकिन है? क्या ये 30,000 लोग एंट्री करा के अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ वो आदमी जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिसको वहाँ के लोग ना वोट करना चाहते हैं, ना पहले किया था, ना बाद में करना चाहेंगे, तो अब उस आदमी को जितवाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि हथकंडे इस्तेमाल ना करें। ये इलेक्शन का मैदान है, जिसे आवाम वोट दे उसे तमाम तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन पे नहीं है। मैंने आपसे अभी वकील साहब ने आपको बताया कि एक शख्स जो निगरान वज़ीर दाखिला था, एन इलेक्शन शेड्यूल से चंद रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया, तो उसने यकीनन इस आरओ को जो डेरा बुगटी का है उसको मैनेज किया होगा। वरना ये बताइए कि इन पोलिंग्स को ऐसी कौन सी अशद ज़रूरत आन पड़ी थी कि शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई 4,000 2,000 लोग नहीं हैं, ये 30 से 35 हज़ार वोटर है, शायद 40,000 के करीब हो। तो मुझे ये बताइए, ये एंट्री करके वहाँ पहुँचेंगे कब, वोट कब कास्ट करेंगे? तो ये तो अपने वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। आइन मेरा ख्याल है ज़मानत देता है हर शख्स को कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही है
कि आज़ादाना तौर पे कोई भी शख्स अपना वोट डाल के किसी भी शख्स को कामयाब कर सकता है। जहां दूसरी पार्टी को ख़दशा हो कि जी ये उम्मीदवार नहीं जीत सकता, तो किस तरह से पोलिंग को स्लो किया जाए, किस तरह से पोलिंग पे वोटर को पहुंचने ना दिया जाए, तो इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ दस्तावेज़ भी शेयर किए हैं RODRO के, आप बेहतर देख सकते हैं। हमने इन राइटिंग अपनी कंप्लेन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, RODRO को और इवन चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को इन राइटिंग पहुंचाई है और हमारे पास रिसीविंग्स भी मौजूद हैं। तो हम सिर्फ ये आप तमाम के सामने रखना चाहते हैं कि इस तरह की धांधली से गुरेज किया जाए। कि ये तो फिर रिगिंग है ना, फिर सीधा सीधा ऐलान कर दें लाएअमल, तो सीधा ये लोग अपना बता दें कि भाई हमने अगर रिग करना है, आप बराए करम इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, हमने इसको लाना है उसको लाना है, तो सीधा सीधा बता दें। लोगों का क्यों कीमती वक्त बर्बाद करते हैं? ये हज़ारों लोगों की भीड़ इलेक्शन पे जाती है, रिगिंग के लिए नहीं जाती। ये समझते हैं कि हम अपने वोट से अपने पसंद लीडर को ऐवान तक पहुंचाएं जो हमारी बात करे, हमारे इलाके की बात करे, हमारी परेशानियों की बात करे, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की बात करे ऐवानों में, हमारी आवाज़ बन सके, ना कि जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं उसे हम पे मुसल्लत किया जाए। ऐसा है इन 21 पोलिंग स्टेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 21 पोलिंग स्टेशंस का मेजॉरिटी टर्नआउट भी आप देख सकते हैं कि दूसरे फरीक को कितना मिला या कितना न मिला। तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा पुराने सारी लिस्टों को देखते हुए। तो लिहाजा अगर ये तब्दील, इसकी कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है। कहीं सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है तो FC स्कूल तो सिक्योर है, उसको क्यों हटा रहे हैं? कोई इनसे ये पूछे ना, उसकी जस्टिफिकेशन दें कि शायद इन्हें कोई डर है या FC से बेहतर सिक्योरिटी ज़िला इंतज़ामिया दे सकती है, पुलिस दे सकती है, तो बता दें। जहाँ सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को बुलाया जाता है। ये उसके बरक्स काम कर रहे हैं। अगर इन्हें खुदा न खास्ता कोई ख़दशा है, हम तो कहते हैं वहाँ कैमरे नस्ब कर दो। जब 2019 का बाई इलेक्शन हुआ था, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त पेश की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने दिया था, हमने कहा जी हम कोर्टों का एहतराम करते हैं। अल्लाह जानता है कि डेरा बुगटी में हमने धांधली नहीं की, हम दोबारा कोर्ट के कहने पे इलेक्शन करेंगे, मगर हमारी एक दरख्वास्त है। बोला जी कहिए। मैंने कहा बराए करम अंदर और बाहर कैमरे नस्ब कराइए। सिर्फ 29 पोलिंग है, बाई इलेक्शन है, कोई कौमी सतह पे इलेक्शन नहीं हो रहा और ये बासानी हो सकता है। आर्मी खड़ा कर दीजिए, FC खड़ा कर दीजिए, वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे लेवीज, तमाम इदारे खड़े हों। लेट एवरीवन सी कि यहाँ इलेक्शन शफाफ हैं या नहीं है। बोला आपको क्या ख़तरा है? मैंने कहा ख़तरा हमें इलेक्शन की शफाफियत पे नहीं है, हमें इस बात का सिर्फ खदशा है। खेतरान साहब तब हमें लाए थे, ट्रिब्यूनल में पेश किया, इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी, तमाम लोग इसके गवाह हैं। फिर भी वहाँ के लोगों ने पहले से ज़्यादा हम पे एतमाद किया, हमें कामयाब किया, वोट बताते हैं। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें किसी किस्म की धांधली करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग हमें चाहते हैं, नवाब अकबर ख़ान बुगटी को चाहते हैं, एहतराम है नवाब अकबर ख़ान बुगटी का पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। देखें इलेक्शन के अभी हम ज़ाहिर है हमने इन राइटिंग दिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे जायज़ एक्शन लेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक आदमी को एक हलके में अपनी मनपसंद इलेक्शन करने की, रिग्ड इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं देगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे फॉरफिल
सूबाई इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देंगे कि ये जो 21 पोलिंग स्टेशन मुंतकिली के हवाले से इसके ऑर्डर को कैंसिलेशन का हुक्म फरमाएंगे कि ये रिग ना हो, बल्कि आवाम हर शख्स एक एक वोट डाल के अपने मनपसंद आदमी को कामयाब करे। हर आदमी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन होना चाहिए, वोट पे होना चाहिए।